लाजवाब कर दिया चाटुकार गंगूबा तात्या को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जिस विनम्रता से, जिस आदर से गंगूबा तात्या को देवी अहिल्या ने लाजवाब किया, देख के मजा आ गया दोस्तों। ना सिर्फ लाजवाब करना था बल्कि सीख भी देना था कि बच्चों के साथ कैसे हैंडल करना चाहिए बड़ों को। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चाटुकार क्यों कहा मैंने गंगूबा तात्या को? क्योंकि वही है वो, और वही आजकल दिखला रहे हैं। मालेराव की हर बात में हाँ से हाँ मिला के वो यही कर रहे हैं। मालेराव की नजरों में अपने नंबर बनाते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पूरा विश्वास है कि मालेराव ही हैं जो मालवा को संभालेंगे और उनकी नौकरी पक्की। राजा तो वो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बात तो रकमा ने पहले ही कह दी थी कि आप लोग यही सब करते रहोगे, आप और तुकू जी। चाहे उसने कुछ जलाने के लिए उनके मन में ये बात कही थी, मगर बात सही कही थी। तुकू जी के लिए नहीं, गंगूबा तात्या के लिए। क्योंकि तुकू जी के मन में ईमानदारी है, उनके मन में पूरा मालवा के लिए, मल्हार राव होलकर के लिए प्यार है, और देवी अहिल्या की बातों को बहुत मानते हैं अभी तक। तो दोस्तों यहाँ पे गंगूबा तात्या, जिनको ये पूरी तरह से अंदर तक फील हो गया कि मालेराव का जो आदेश था वो नहीं माना गया। देवी अहिल्या के एक एक शब्द पे गंगूबा तात्या के अंदर का दिया बुझता जा रहा था, क्योंकि वो जानते हैं कि देवी अहिल्या जिस तरह प्रजा को संबोधित कर रही है, प्रजा जरूर इनकी बात मानेगी, क्योंकि अंदर से उनको भी पता है कि सही कह रही है देवी अहिल्या। मगर उनका मन इस तरफ है कि मालेराव को पूरी तरह से ये कमांड देनी है कि जो निर्णय तुमने लिया है वही सही है और तुम्हारी आई गलत है। इसीलिए बार बार उन्होंने देवी अहिल्या को सजा देने के लिए मजबूर किया। और मालेराव ने जब एंड में जाके ये बात कह दी कि ये तो गलत है, न्याय प्रणाली ऐसा नहीं कहती है, और गंगूबा तात्या फटाफट से, चाटुकार गंगूबा तात्या कहना आज बड़ा जरूरी है, हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई दिए कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं राजकुमार, ये तो न्याय प्रणाली के खिलाफ है। इसीलिए देवी अहिल्या ने वो पत्थरों वाला सीन किया, ताकि प्रजा को तो समझ में आ ही जाएगा, इतना देवी अहिल्या को पता था, और कृष्ण नायक भी बच जाएगा, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनकी प्रजा इतनी दयाहीन नहीं हो सकती है। मगर जो दयाहीन है, जो चाटुकार है, वो तो सामने ही खड़े थे। मालेराव कच्ची मिट्टी की तरह है, उसके ऊपर जो गंगूबा तात्या करते जा रहे हैं, रकमा करती जा रही है, वो वैसा ही होता जा रहा है। उसके कानों तक सही आवाजें नहीं पहुंच रही है, ना ही पहुंचाई जाने दी जा रही हैं। इसलिए अस्तबल में जब वो अपना घोड़ा लेके जा रहे थे, तब गंगूबा तात्या वहां पहुंचे। उनको ये लगा कि ये तो अब राजकुमार कहीं निकल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने रोका वहां पे, मगर चाटुकारी की हद देखिए दोस्तों। मालेराव रुके, देवी अहिल्या आई, और वहां पे देवी अहिल्या ने जब ये सवाल किया कहां जा रहे थे, तो फटाफट से देवी अहिल्या के सामने अपने नंबर बनाने के लिए चाटुकार गंगूबा तात्या बोले कि ये तो जा रहे थे राजकुमार, मैंने ही इनको रोका। मगर गंगूबा तात्या ये नहीं जानते कि सामने कौन खड़ा है। मालेराव को तो ऐसी बातें कह के उनका मन जीत सकते हैं, मगर देवी अहिल्या का नहीं। इसीलिए देवी अहिल्या ने बात कही जिसका जवाब गंगूबा तात्या के पास नहीं था, और ना ही उसके बाद जो सवाल मालेराव को किया उसके पास था। देवी अहिल्या का यह कहना कि पहले क्यों नहीं रोका आपने, जब किसी की जान लेने की बात करते हैं मालेराव, तब आपने अपने राजकुमार को क्यों नहीं रोका? जब ये फैसला किया था मालेराव ने, गंगूबा तात्या ने तो इस फैसले को पूरा करने की बात कही थी मालेराव को। इसलिए देवी अहिल्या सामने खड़ी ये देख पा रही थी कि कैसे गंगूबा तात्या शह दे रहे हैं मालेराव को। तो जब ये सवाल हुआ और लाजवाब हो गए, चुप करके रह गए गंगूबा तात्या, करेक्शन चाटुकार गंगूबा तात्या, तो देख के अच्छा लगा दोस्तों कि ऐसा गंगूबा तात्या की भ्रांति टूटनी चाहिए कि वो कुछ भी, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कुछ भी पट्टी पढ़ा सकते हैं और दूसरा पढ़ भी जाएगा। तो ये जब सामने सीन हमने देखा तो अच्छा लगा, और ऐसे आगे और सीन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अब देवी अहिल्या समझ गई है
कि गंगूबा तात्या क्या खेल खेल रहे हैं। वो सत्ता पे देवी अहिल्या को नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर देवी अहिल्या रहेंगी सत्ता पे तो गंगूबा तात्या के विचार उनसे कभी नहीं मिलेंगे। और वो पुरुष प्रधान समाज के सेनापति बने हुए हैं, इसीलिए वो देवी अहिल्या को राज्य करने देना नहीं चाहते हैं। तो मुझे तो ये सीन अच्छा लगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.